हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोग का। तो एसबीआई क्लर्क मेंस का आपका एग्जामिनेशन आ गया है 25 फेब को और 4 मार्च को आपकी डेट पड़ गई है। आपके पास अभी आज से अगर देखा जाए तो 5 से 6 दिन सिर्फ बचे हुए हैं। तो अगले 5 से 6 दिन में जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, कितना एफर्ट डाल सकते हैं, क्या चीज़ें मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने एफर्ट को, जिससे हम अपने पेपर में मैक्सिमाइज कर सके अपने स्कोर्स को। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। लास्ट टाइम पे हम लोग बेसिक से नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ जो पढ़ा है उसको कैसे हम लोग यूज़ करें या फिर अब नए अभी टाइम में क्या कर सकते हैं जिससे आपके मार्क्स मैक्सिमम हो जाएं। कई लोग कह रहे हैं कंपटीशन बहुत हाई होगा, ये सब बातों पे अब बन चाहिए, बहुत बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। हाँ वो कुछ तो एनोमली है, पता नहीं क्या है कि मतलब काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये ठीक है। अब उसका नंबर क्या पता है, वैकेंसी बढ़ी है, जो भी है वॉटेवर, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए अब ठीक है। तो जितने लोग भी जो सीरियस कैंडिडेट्स थे वो सब पहले से पढ़ रहे होंगे, तो अभी उनके पास क्या है, तरीका क्या है, टूल्स जिसमें वो क्वांट, जीए और इंग्लिश और या फिर रीजनिंग में अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट के अपने सब्जेक्ट की, और उसके बाद बात करेंगे जीके की, फिर हम बात कर लेंगे आपके और सब्जेक्ट्स की। देखिए क्वांट में ना क्या है, सबसे पहले अभी क्या है कि आप 4 से 5 दिन आपके पास जो बचे हुए हैं उसमें आप क्या कर सकते हो थोड़ा समझते हैं। उसके बाद थोड़ा मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी आप लोग सेक्शनल मॉक या फिर फुल मॉक लगा रहे होगे, तो उसमें पेपर को ना अप्रोच कैसे करना है, थोड़ा ये समझने की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए क्वांट का कोई मॉक खोलते हो तो आप 2 मिनट पहले स्टार्टिंग में लिया करो उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता है पैटर्न कुछ ऐसा चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे आपको स्पीड मैथ का जितना भी सेक्शन मिलता है 10 से 12 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे, जहाँ तक है अप्रॉक्सीमेशन आप क्या आ सकते हैं। और ये जो अप्रॉक्सीमेशन आपका पीओ प्री लेवल का ही आता है, तो वहाँ पे पैटर्न आपने किए हैं, प्रैक्टिस इतनी आपको करवाई गई है कि जो है आप लोग इसको आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर जो आपको नंबर सीरीज मिलेगी वो 2-2 नंबर सीरीज के फॉर्म में आ सकती है, लेकिन कैसी भी आ जाए, चाहे रॉन्ग आए चाहे मिसिंग आए, पैटर्न सारे वही हैं जो आपको प्री में करवाए गए हैं, तो इसको भी आपको अप्रोच करना है। फिर आपको जो इक्वेशंस आएंगी, अब इक्वेशंस पे देखिए आपके वो कॉलम वाले आ सकते हैं, डबल इक्वेशन के फॉर्म में आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, होता है आपको ट्रिपल इक्वेशन फॉर्म में मिल जाए। तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूल लगाया है उसको करिए, और उसके लिए एक तैयारी मैं और ला रहा हूँ। कल मंडे को आप जब भी वीडियो देख रहोगे, आपको मंडे को स्पीड मैथ्स की मैराथन रख रहा हूँ, तो उसमें आपकी जितनी ये स्पीड मैथ्स वाली चीज़ें हैं ये सारी, और डीएस अभी बताऊंगा, ये डीएस ये पूरा एक बार में करवा दूंगा। तो आपका जो लगभग 15 से 20 नंबर का पूरा सेक्शन है ना, वो यहाँ पूरा कवर हो रहा होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। फिर उसके बाद क्या देखना होता है आपको कि पहले आपने रिव्यू कर लिया, उसके बाद जब रिव्यू आप कर रहे होते हो तो आपको ये भी साथ में करना है कि जहाँ जहाँ पे डीआई है वहाँ पे आप अपना बुक मार्क कह रहा हूँ, मतलब मार्क फॉर रिव्यू करके देख लो, टिक कर दो, जिससे आप बाद में वहाँ पे आराम से आ सको। अब डीआई लगभग आपको 4 मिल सकती हैं, कम भी हो सकती है, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, लेकिन 4 रहती हैं जहाँ तक है। ठीक है, अगर 4 डीआई आती है तो उसमें से ना क्या होता है कि जो आपकी एक चार्ट वाली डीआई होगी या फिर डबल पाई चार्ट वाली हो सकती है या फिर कुछ मिसिंग वाली होगी, तो उनमें आपको एक डीआई को देखना है कि इनमें कौन सी डीआई मैं पिक कर सकता हूँ। वहाँ पे आपका एक काम आएगा आर्ट ऑफ पिकिंग डीआई, कि 2 से 3 डीआई होंगी, उनमें से आपको कोई उस समय 1 या 2, जितना भी आप कॉन्फिडेंस हो उस चार्ट को लेके या फिर उस चीज़ को लेके, जैसे मान लो क्यूमुलेटिव आता है, क्यूमुलेटिव की प्रैक्टिस आपने काफ़ी की है, मैंने भी जितने भी आपके मेन सेशन हो रहे थे 2 से 3 क्यूमुलेटिव करवाया था, इसलिए करवा रहे क्यूमुलेटिव जनरली पूछता है एसबीआई। ठीक है, तो ये मिला या फिर ये मिला, तो और इनको आपने पैटर्न किया हुआ है तो वहाँ पे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक डीआई करने का मतलब होता है आपने पूरा एक डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा, उसका ग्राफ पढ़ा, और 4 से 5 नंबर आपको मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं डीएस एंड अरिथमेटिक सेक्शन पे। डीएस को मैं हमेशा आपसे लोगों को बोलता चला आया हूँ, डीएस एक आपका मस्ट डू चीज़ है। क्योंकि मस्ट डू इसलिए है क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम्स तो ऐसा होता है कि आप वर्बली आंसर को मार्क कर सकते हो। तो मैथ्स में जहाँ पे वो भी क्लर्क मेंस का पेपर है, जहाँ पे आपको वर्बली आंसर मिल रहे हैं फ्री के, तो ये तो आपका मस्ट डू होना चाहिए। और उसके बाद आप जम करोगे जो आपके 1 लाइन, जो आपके 1 लाइन कह रहा हूँ, जो अरिथमेटिक आपके आते हैं ना 3-4 लाइन के जो अरिथमेटिक क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, और उसके बाद जो Q1 Q2 आते हैं, इसको थोड़ा आप करना प्रेफर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा लॉजिकल टाइप के होते हैं। और अगर आपने वो चैप्टर आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लीजिए जो भी आपको अरिथमेटिक मिलता है वहाँ पे, उस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो उस अरिथमेटिक को आप जरूर वहाँ से निपटाइए। उसके बाद Q1 Q2 में आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। Q1 Q2 अगर इजी है तो आपको बनाना पड़ेगा, वरना Q1 Q2 मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर 2 हैं या फिर 3 वाले अगर हैं तो वो टाइम खा जाते हैं, और मार्क्स उनमें एक ही मिलना है, उतने देर में या फिर उससे पहले आप अरिथमेटिक निपटा देंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इनमें आपको ऑप्शन क्वेश्चन पिकिंग करनी पड़ेगी, और कम से कम अगर यहाँ से हो सकता है तो आप 40 से 50% क्वेश्चन यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपको निकालना होगा। और उसके बाद जब आपको टाइम बचता है तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे एक डीआई छोड़ी होगी और एक आपकी जो अरिथमेटिक डीआई आएगी, अरिथमेटिक डीआई भी आपकी आएगी। अब अरिथमेटिक डीआई में ये देखिएगा कि जो जिस चैप्टर पे आ रही है, अगर वो आपका चैप्टर स्ट्रांग है तो आप चाहे पहले पिक कर सकते हैं, लेकिन आप अभी अगले 2-3 दिन में ना सेक्शनल मॉक्स लगा के ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करिए कि अगर आप यहाँ पर अरिथमेटिक डीआई पिक कर रहे हैं वो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल में आप कौन सी डीआई यहाँ पिक कर पा रहे हैं, डीएस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं
अरिथमेटिक हो गया, Q1 Q2 हो गया, इनमें अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के या स्टूडेंट्स के मेल आ रहे हैं, भैया 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके 25 या 30 उससे ऊपर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप ठीक जा रहे हो, बस इसी को पॉलिशिंग करते रहो। लेकिन जिन लोग के 15 हैं, जिन लोग के 15-16 इस रेंज में आ रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा ज़रूरत है चीज़ों को टाइमली करने की, क्योंकि एसबीआई ये पीओ मेंस नहीं कि बस क्वेश्चन हो जाए, ये क्लर्क मेंस है, यहाँ पे आपको स्पीड भी साथ में चाहिए होगी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आप बनाते हैं इनको स्पीड से बनाइए। फिर यहाँ पे आपको वही डीआई पिक करनी है जिसको आप जल्दी कर सकते हैं, जिसकी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी एनफ है। ठीक है, और तीसरा, आपको जो यहाँ पे अरिथमेटिक के डीएस वगैरह हैं इनको वर्बली करने की कोशिश करिए। और लास्ट में जो मैं अरिथमेटिक ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आप टाइम दीजिए, यहाँ भी आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। अच्छा, अभी आज 4-5 दिन में क्या कर सकते हैं, मैं आपकी क्या हल कर रहा हूँ, मंडे को, ट्यूसडे को और वेंसडे को, ये 3 दिन आपकी क्लासेस शेड्यूल है शाम को 6 बजे। कब? शाम को 6 PM पे आपकी क्लास शेड्यूल्ड है। और क्या क्या शेड्यूल्ड है क्लासेस, इसमें क्या फायदा होगा कि आप अगर 2 घंटे के आप यहाँ मुझसे पढ़ लो तो फिर आपको पूरे दिन क्वांट पढ़ने की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मंडे को तो मैं आपका ले रहा हूँ पूरा ये स्पीड मैथ्स ले रहा हूँ और ये डीएस ले रहा हूँ, डेटा सफिशिएंसी ले रहा हूँ, तो ये हम यहाँ पे कर रहे होंगे। और ट्यूसडे को हम लोग क्या कर रहे हैं, डीआई कर रहे हैं, और यहाँ पे लगभग बस मैं 7 से 8 डीआई सेट करवाऊंगा, जिसमें आपकी हर टाइप की डीआई कवर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक केस स्टडी भी आती है। तो इसमें आपका एक क्या है मिलेगा, आपको केस स्टडी भी मिल जाएगा, लॉजिकल भी हर चार्ट के करवा दूंगा, क्यूमुलेटिव, डबल पाई, जितनी चीज़ें आती हैं, मिसिंग वगैरह, जो एसबीआई की फेवरेट्स हैं वो सारी करवा दूंगा, और आपके अरिथमेटिक की 2 से 3 चैप्टर की डीआई। ठीक है, तो ये ट्यूसडे को आप आइएगा, 2 घंटे बैठेंगे तो आपकी हर टाइप की डीआई रिवाइज हो जाएगी। और वेंसडे को हम अरिथमेटिक और फिर थर्सडे को आपका सेक्शन मॉक करके खत्म करेंगे। फ्राइडे को भैया सैटरडे को नहीं लोगे, सैटरडे कोई मतलब नहीं है, संडे को आप लोग एग्जामिनेशन है। तो ये बस 5 दिन का मेरा आपका था, और इसमें ही आपका पूरा मैं कोशिश करूंगा रिवाइज करवा दूंगा। भैया ये तो हो गई क्वांट की बात। अच्छा, अभी जीके में क्या कर सकते हैं अगले 5 दिन में? देखिए, जीके में आप क्या कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में ये बात को ध्यान रखिएगा कि जनरल अवेयरनेस में ना रिवीजन इज द की। ठीक है, वही वाली बात हो जाएगी कि आप नया भरते जाओगे, पुराना भूलते जाओगे, वो बिल्कुल नहीं करना। आपने जितना पढ़ा है उसको ही बार बार रिवाइज करिए। ये बात मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, जब से रिजल्ट आया तब से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रिवीजन इज द की, जो भी आपने पिछले चैप्टर्स किए हैं, पिछले मंथ के जो जीए की हैं उनको देखिए। दूसरा, साथ ही साथ अभी आप चाहते हो तो ये चाहें तो ये कर सकते हैं, जो आपके एमसीक्यूज हैं और जो क्विजेस हैं उनके थ्रू आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, अगर आप मॉक नहीं लगाए तो नॉर्मली जो क्विज होते हैं वहाँ से कर सकते हैं, हर ऐप पे मिल जाता है। मंथ्स अभी फोकस में क्या क्या होंगे, देखिए जिन लोगों का 4 मार्च को है तो आप लोग को तो आराम से पूरा फेब कर लेना। ठीक है, क्या 4-5 दिन कम करोगे, फिर पूरा फेब कर लेना, और आप लोग को पूरा करना है। जिन लोग का 25 फेब को है तो आप लोग 15 फेब, मतलब आधा फेब करना है आपको। जैन पूरा, दिसंबर पूरा, नवंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, सितंबर पूरा, ये मंथ तो आपको अच्छे से करके सारे ले जाने हैं। कई बार ऐसे पीओ वगैरह के होते हैं तो मैं आप लोगों को बोल भी देता हूँ कि चलो 4 मंथ के कर लो, लेकिन एसबीआई की क्लर्क की खास आदत है कि वो लास्ट ईयर भी उसने किया था कि वो पिछले 5-6 महीने से पूछ लेता है। तो प्लीज़ अक्टूबर सितंबर भी कर लीजिएगा, इसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसमें आप स्किप करें। हाँ, हो सकता है एग्जामिनेशन में ना आए, इनसे ज़्यादा आ जाए, लेकिन पढ़ के जाना पड़े, क्या पता इससे ही आ जाए। तो आपको ये 5-6 महीने ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को प्रायोरिटी थोड़ा रखिएगा कि जैसे हो गया आपका एक तो जैसे मान लो आपका हो गया आरबीआई इन न्यूज़, एक आपका एसबीआई इन न्यूज़, और एक आपका बजट। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि ये जो 3 सेक्शन है ना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए, जैसे एक नोट बना लीजिए, ये मैं भी करता था कि एसबीआई के पहले, चाहे वो पीओ चाहे क्लर्क हो, तो एक नोट टाइप का बना लीजिएगा, जितनी भी एसबीआई इन न्यूज़ आपको मिले पिछले 6 महीनों की, आरबीआई इन न्यूज़ और बजट तो आपको पता है अभी आया है, तो डेफिनेटली से क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर स्कीम्स आजकल आपको पता है काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, लास्ट ईयर भी स्कीम्स में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो हाईली चांसेस है कि ये आ सकता है आपका। तो स्कीम जब पढ़िएगा तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब अभी आप ये कर सकते हैं, अब तो टाइम नहीं बचा है, आपने जो किया होगा उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक कोई बच्चा एक था ऐसा ही पूछ सकता है, जैसे मान लो कि भैया हमने तैयारी नहीं की थी, उम्मीद नहीं थी प्री निकल जाएगा, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि ये जो 4 महीने हैं प्रीवियस के, उनको उठाइए और उनको किसी शॉर्ट पीडीएफ, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, द हिंदू रिव्यू आती है अड्डा के शायद, तो 50-60 पेज के मेरे ख्याल से आती है, तो उसको उठाओ और 4 महीने की निपटा दो, 4 दिन के अंदर वही कर सकते हो आप मैक्सिमम। ठीक है, वरना मैक्सिमम लोग तो आप लोग पहले से करते चले आ रहे हो, तो आप लोग को ही रिवीजन करना है बस। ठीक है, अच्छा एक बात और करिएगा, अभी आई थिंक ये एफएक्स क्लाउड वाले या फिर कोई और भी ऑलिव बोर्ड कोई भी अगर निकालता है तो बैंकिंग, फाइनेंशियल और ये बिजनेस न्यूज़ की ना एक पीडीएफ निकालते हैं उन लोग, 10-15 पेज की, मतलब एक काइंड ऑफ कैप्सूल टाइप की रिवाइज करने के लिए। तो देख लीजिए किसी की भी आपको मिल जाए तो वहाँ से ये न्यूज़ आपको पता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। और लास्ट में कि कोई क्रूशियल मंथ अगर लेफ्ट हो गया है तो जैसे मैंने बताया शॉर्टकट वही है कि द हिंदू रिव्यू की मंथली अड्डा कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश ये करिएगा फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर, इन 4 महीनों को आपने जिससे पढ़ा है डिटेल्ड में अच्छे से, खास तौर से स्कीम, एसबीआई न्यूज़, बजट,
इनको डिटेल में अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। बजट में एस्टिमेट्स वगैरह और क्या क्या एलोकेशन हुए हैं वो नंबर्स वगैरह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में काम करिएगा, थोड़ा इसमें ये फायदा मिलता है कि जो लास्ट का जैसे मान लो आपका जब बच्चे एग्जामिनेशन होगा 25, उसके 3-4 दिन पहले कुछ जो यूट्यूब पे अगर मैराथन वगैरह होती है 3-4 घंटे की, तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सारा काम रहता है आप करके तैयार रखो कि पीडीएफ से जो आपने पढ़ रखा है उनको रिवाइज कर लो, अपने सारे नोट्स रिवाइज कर लो, कुछ स्टैटिक वगैरह का अपने जिस जीके का बना रखा था वो भी आप खड़ा कर एक काम करो, रिवाइज अभी तक कर लो। ये बात समझ में आए सभी को, ठीक है। अच्छा, एक काम और आप लोग करेंगे, ये तो हो गया सब्जेक्ट का। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग में आप देख लीजिएगा, रीजनिंग में आप सेक्शन मार्क्स ज़्यादा लगाइएगा, इंग्लिश में भी सेक्शन मार्क्स आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हो गया और आपका जीके हो गया, ठीक है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। साथ में आपका क्वांट हो गया, क्वांट भी अगर आप किए रहोगे ना तो आराम से बच्चे हैं जो यार 25-30 ला रहे हैं, ठीक है, तो आप भी उस रेंज में आओ कि कोशिश करो 20+ वहाँ पर टारगेट करो। और जीए एट एनी डे इट कैन बी लाइक अच्छा भी बोन भी हो सकता है और बेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप तैयारी करिए अच्छा से आराम से, और मिलेंगे आपसे एग्जामिनेशन 2 दिन पहले। बाकी आपसे मिलते हैं कल ही क्लास में, मंडे और ट्यूसडे को और वेंसडे को, 3 दिन शाम को 6 बजे। सब लोग आराम में भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखिए अपना।